प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देववाणी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम का वाचन और इसके श्लोकों की व्याख्या चल रही है। हमने 9 श्लोकों तक पढ़ लिया था, इससे बनने वाले प्रश्नों को जाना था और इसके पहले हमने पढ़ा था कि वह अपनी कीर्ति को, अपने यश को नीति के मार्ग से नक्तन देव मस्त तंद्रिणा अर्थात दिन रात में बांटकर, विभज्य माने बांटकर फैला रहा है। इस श्लोक का वह भावार्थ था। अब अगला हमारा श्लोक है, लेकिन उस श्लोक को जानने से पहले यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी है उस पर क्लिक करके आल पर क्लिक कर दें। यहाँ से जो भी वीडियो डाली जाएगी उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको मिलेगी। और इससे पहले यदि आप हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं तो कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसे पेमेंट करने पर आपको ऐप के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यह जो किरातार्जुनीयम का व्याख्या, जो इसकी व्याख्या चल रही है, यह 10, 12, 14 श्लोकों तक यह व्याख्या पब्लिक होगी, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट दिया होगा केवल उन्हीं के लिए यह वीडियो मिलेगी। इसीलिए आप हमारे ऐप से जुड़ें। और फीस इतना कम है कि हम केवल संस्कृत के उत्थान के लिए या संस्कृत लोगों तक पहुंचाने के लिए बस एक छोटा सा हमने प्रयास किया है। बातें अच्छी लगी हों तो हमारे साथ जुड़िए। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। और अगला हमारा श्लोक है, सखेनेव प्रेति युजो निजीविन समान मानान् सुहृदयश्च बन्धुवे ससन्ततं दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यमिव साधु बन्धुताम्। तो तीसरी लाइन से इसका अर्थ ले लीजिए, स संततम दर्शयते गतस्मय। सह गतस्मय संततम दर्शयते। सह अर्थात वह कौन? वह राजा सुयोधन, अर्थात जिसे दुर्योधन को भारवी जी सुयोधन नाम दिए हैं। तो वह राजा सुयोधन संततम अर्थात लगातार, वह राजा दुर्योधन लगातार गतस्मय माने जिसका अहंकार चला गया है, ऐसा वह दुर्योधन लगातार दर्शयते दिखा रहा है। दिखा क्या रहा है? अब यह बनेचर जो है युधिष्ठिर को बता रहा है, यही निगूढ़ तत्व है कि इतनी गहरी बात को जानकर आना यही है। निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्वेषाम, कि हे महाराज मैं नीति के मार्ग से उस राजा दुर्योधन का निगूढ़ तत्व, छिपा हुआ रहस्य जानकर आया हूँ। उस रहस्य को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो उसी छिपे हुए रहस्य को इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है कि वह राजा दुर्योधन, वह सुयोधन जिसका अहंकार चला गया है, वह लगातार अपने को दिखा रहा है, अर्थात अपने को अहंकार रहित दिखा रहा है तो अहंकारी, लेकिन क्या है? वह अपने को अहंकार रहित दिखा रहा है। तो अहंकार रहित दिखा रहा है और क्या क्या दिखा रहा है? सखेनेव प्रेति इजो न जीविन, अर्थात अनुजीविन माने होता है सेवक, अर्थात वह राजा दुर्योधन अपने सेवकों के साथ, प्रीति माने प्रेम, वह अपने सेवकों के साथ कैसा प्रेम करता है, कैसा व्यवहार करता है? सखी। कैसा व्यवहार करता है? मित्र जैसा व्यवहार करता है। प्रश्न बनेगा कि राजा दुर्योधन अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता, अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो हमारा जवाब होगा कि राजा दुर्योधन अपने सेवकों के साथ, अनुजीवनों के साथ सखी अर्थात मित्र जैसा व्यवहार करता है। दूसरी लाइन दिया है, समान मानान् सुहृदयश्च बन्धुवे, और जो उसके मित्र हैं, जो उसके हृदय में रहने वाले प्रिय मित्र हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? तो दिया है समान मानान्, अर्थात समान अर्थात सम्मान और मान अर्थात सबके साथ समान व्यवहार कर रहा है।
कैसे व्यवहार कर रहा है? बंधु भी। तृतीयांत पद है, अर्थात वह अपने मित्रों के साथ भाइयों जैसा व्यवहार करता है। जो व्यक्ति अपने भाइयों से जैसा व्यवहार करता है वह राजा दुर्योधन अपने व्यवहार को क्या कर रहा है? मित्रों के साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। इससे भी प्रश्न बनेगा कि राजा दुर्योधन या सुयोधन मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मित्रों के साथ भाइयों जैसा व्यवहार करता है। अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? सेवकों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करता है। और अंतिम लाइन में दिया है कि अनुचरों के साथ मित्रों जैसा, मित्रों के साथ भाइयों जैसा। तो भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? तो दिया है अंत में, कृताधिपत्या मिव साधु बंधुताम, अर्थात जो उसके भाई हैं, जो बंधु बांधव हैं, उनके साथ कृताधिपत्या अर्थात उनके साथ राजाओं जैसा व्यवहार करता है कि आप जो है राजा के तुल्य हो, उनके साथ राजा जैसा व्यवहार करता है। एक राजा जिस दूसरे राजा से जैसा व्यवहार करता है उसी तरह उस राजा से वह अपने भाइयों के साथ व्यवहार करता है कि आपकी इच्छा जो भी हो, आप हमारे भाई हो तो आप भी क्या हो? एक राजा हो, आप राजा का अधिकार रखते हो, आप जो भी चाहो इस राज्य में करो, हमारी तरफ से क्या है? पूरी छूट है। तो इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया कि वह राजा दुर्योधन लगातार दर्शयते, संततम दर्शयते, दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? और यह 2-4 दिन नहीं दिखाना है, इसे 13, 12 या 13 साल तक दिखाना है। अब यह सोचिए वह दुर्योधन कितना बड़ा नट था, कितना बड़ा एक्टर होगा कि हमें 2-4 दिन अगर किसी को कोई बात छिपाकर प्रेम भाव दिखाना हो तो उस प्रेम भाव में हमें लग जाता है कि ज़बरदस्ती प्रेम भाव दिखाया जा रहा है। लेकिन वह राजा दुर्योधन को 13 साल तक दिखाना है। इसीलिए सबसे बड़ा एक्टर कौन है? दुर्योधन है। सबसे बड़ा नट कौन है? दुर्योधन है। क्योंकि उसे जो है अनुचरों के साथ, सेवकों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार कितने वर्ष तक दिखाना है? 13 वर्ष तक। अपने मित्रों के साथ भाइयों जैसा व्यवहार कैसे दिखाना है? 13 वर्ष तक दिखाना है। अपने भाइयों को राजा जैसा व्यवहार दिखाना है, 13 वर्ष तक दिखाना है। क्लियर हो गया? तो इस श्लोक का यह भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। सखे नेव प्रीति युजो न जीविन समान मानान सुहृदयश्च बंधुवे ससंततम दर्शयते गतस्मय कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। अपने बंधु बांधवों के साथ, साधु माने होता है अच्छा व्यवहार, साधु माने क्या होता है? अच्छी प्रकार से राजा जैसा व्यवहार करता है। तो कृताधिपत्याम इव साधु बंधुताम, और ऊपर दिया है सखीन इव प्रीति युजोन जीविन। सखीन में भी द्वितीयांत पद है, बंधुताम बंधुभी में तृतीयांत पद है। तो इस प्रकार से इसमें स से किसका बोध हो रहा है? स से सुयोधन का बोध हो रहा है। और सह कर्ता पद है, दर्शयते क्रियापद है। सह संततम दर्शयते, सह वह लगातार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? इससे 3-4 प्रश्न बनेंगे इस श्लोक से कि वह राजा दुर्योधन क्या करता है? सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है? सेवकों के साथ मित्रों जैसा, मित्रों के साथ भाइयों जैसा, और भाइयों के साथ राजाओं जैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न घूमकर भी बनेंगे कि वह मित्रों जैसा व्यवहार किसके साथ करता है? प्रश्न उलट गया। मित्रों जैसा व्यवहार किसके साथ करता है? सेवकों के साथ। उसके बाद दिया है भाइयों के जैसा व्यवहार किसके साथ करता है? मित्रों के साथ करता है। राजाओं जैसा व्यवहार किसके साथ करता है? राजाओं जैसा व्यवहार अपने भाइयों को, अपने बंधु बांधवों के साथ करता है। तो इस श्लोक से यह बनने वाले प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि यह भाव पूरा आपके पास पहुंच गया होगा। अब आइए, हमारा अगला श्लोक है, और अगला श्लोक क्या है?
अशक्तमाराधयतो यथा यथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिवसाख्यमिवान् न बाधते त्रिगणः परस्परं गुणानुरागादिवसाख्यमिवान् न बाधते त्रिगणः परस्परम। तो चौथी लाइन से इसका अर्थ होगा न बाधते, नहीं बाधते हैं, अस्य अर्थात वह राजा दुर्योधन। अस्य से किसका बोध हो रहा है? उस राजा दुर्योधन को नहीं बाधते हैं। त्रिगणः, त्रिगणः का अर्थ क्या होता है? त्रिगणः में आपका धर्म आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा और काम आ जाएगा। यही तीन गण है। मोक्ष को इसमें छोड़ दिया जाता है। कोई भी राजा होगा वह मोक्ष की चिंता नहीं करेगा, वह धर्म, अर्थ और काम की चिंता करेगा। मोक्ष की चिंता 75 वर्ष के या 75-70 जो भी उसके बाद की जाती है। तो यहाँ यही दिया है, अस्य अर्थात वह सुयोधन त्रिगणः न त्रिगणः परस्परम न बाधते। वह राजा सुयोधन को तीनों गण धर्म, अर्थ, काम आपस में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। बाधा क्यों नहीं पहुंचाते? कि वह दुर्योधन जो सुयोधन है, धर्म के समय जब धर्म कार्य करता है तो धर्म की चिंता करता है। धर्म के समय ना उसे अर्थ की चिंता होती है ना काम की चिंता होती है। और जब वह अर्थ का काम करता है तो ना उसे धर्म की चिंता होती है ना काम की चिंता होती है। जब वह काम की चिंता करता है, काम का अर्थ ही होता है, काम वासना से नहीं होता, सेक्सुअल इच्छा से नहीं होता। आपकी जो भी इच्छाएं हों, हम परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, हम यहाँ जाएंगे, हम आज यह कार्य करेंगे, आज हमारा यह चीज़ खाने की, हमारी जो भी कामनाएं होती हैं, वह कामनाएं कुछ भी हो सकती हैं। पढ़ने की कामनाएं हो सकती हैं, खेलने की कामनाएं हो सकती हैं, घूमने की कामनाएं हो सकती हैं, गाना सुनने की कामनाएं हो सकती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, यह सब क्या है? कामनाएं हैं। इसको भी चलाने की इच्छा है तो यह भी काम है। केवल सेक्सुअल इच्छा ही काम नहीं होती। यदि आपको कोई कामी व्यक्ति बोल दे तो कभी भी नाराज ना होना कि हमको वह कामी बोला है। कामी का अर्थ ही होता है कि किसी प्रकार की इच्छा अगर हमारी है, जो हम चाहते हैं, वह काम के अंतर्गत आता है। तो न बाधते त्रिगणः परस्परम, अर्थात उस राजा सुयोधन अर्थात दुर्योधन को धर्म, अर्थ, काम यह कभी भी आपस में एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते। धर्म के समय अर्थ उसे बाधा पहुंचाए, अर्थ के समय उसे धर्म बाधा पहुंचाए, काम के समय उसे अर्थ बाधा पहुंचाए, ऐसा नहीं है। यही चीज बताया गया है। और ऊपर दिया है, अशक्तमाराधयतो यथा यथम, उसकी आसक्ति उतनी ही है, यथायथ माने जितना उचित है उसी प्रकार से उसमें आसक्ति है। कि धर्म में अगर उसकी आसक्ति है तो धर्म के प्रति ही रहता है, तब उस समय उसे ना अर्थ की चिंता होती है ना काम की चिंता होती है। यदि उसे अर्थ का आचरण कर रहा है या अर्थ का उपार्जन कर रहा है तो उस समय उसे ना धर्म की चिंता होती है ना काम की चिंता होती है। जब वह काम में विलीन रहता है या कुछ इच्छाएं उसकी अपनी पूरी करता है, परिवार के साथ रहता है, घर में रहता है या कहीं घूमने जाता है परिवार के साथ, तब उसे ना तो धर्म की चिंता रहती है ना अर्थ की। तो यहाँ दिया है कि इन तीनों में जितना उचित है, यथा यथम, जितना उचित है उतनी ही आसक्ति वह दिखाता। यह नहीं कि सुबह 4 बजे से उठ गए, दिन भर माला लेकर फिर रहे हैं, यह क्या है? उचित नहीं है। धर्म का समय सुबह से 8 बजे तक हो सकता है, ये हमारा मानना है। और कुछ लोग ज़्यादा भी करते हैं, ये उनकी अपनी प्रतिक्रिया है, उनकी अपनी सोच है। तो अर्थ की चिंता है कि 10 बजे से ऑफिस का कार्य है, मंत्रियों से मिलना है, कहाँ से कर व्यवस्था की जाए, तो 10 से 4 जो है वह अर्थ उपार्जन में रहता है। 4 बजे के बाद वह अपने घर में आता है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है। तो जिस जो तीनों गण हैं उनको यथायथम उतना ही उचित समय देता था, तो उतना ही आसक्त
रहता है। यह नहीं कि ज़्यादा आसक्ति किसी में है कि धर्म हमेशा लेके चलता है, अर्थ और काम की चिंता नहीं करता। इसीलिए दिया है असक्तमाराधय तो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। सम माने बराबर, पक्ष माने किसी इन तीनों गणों में किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। किसी तीन जो गण हैं धर्म अर्थ काम, इनके साथ कभी भी पक्षपात नहीं करता, तीनों को बराबर अवसर देता है। जितना समय उन्होंने निर्धारित कर दिया कि सुबह 4 से 8 बजे तक हम धर्म का कार्य करेंगे, 8 से या 10 बजे से 4 बजे तक अर्थ का काम करेंगे और 4 बजे से रात्रि तक हम काम अर्थात अपने परिवार के साथ रहेंगे, तो वह क्या किया है, सबके साथ बराबर है। यह नहीं कि अगर धर्म के प्रति उसका अधिक झुकाव होगा यह पक्षपातया हो जाएगा। अर्थ के प्रति कि सुबह से ही आंख खुली नहीं, धन कहाँ से आए, कर कहाँ से आए, ये ऐसी चिंता है, तो वह धर्म को छोड़ देता है, काम को छोड़ देता है। यह पक्षपातिया है अर्थ के प्रति। तो इसीलिए भारवी जी ने बनेचर के माध्यम से उस दुर्योधन के गुणों को बता रहा है कि क्या बताया, विभज्य भक्त्या, बांट कर, विभज्य भक्त्या माने विशेष प्रकार से धर्म अर्थ काम को अलग अलग बांटकर, किसी के साथ पक्षपात न करके, यथा यथम, जिसके साथ जितनी आसक्ति होनी चाहिए वैसी आसक्ति रखकर क्या करता है, गुणानुरागा दिव। अब इसी गुण के कारण राजा दुर्योधन में यही गुण था कि जितना उसे धर्म में समय देना था धर्म में समय देता था, जितना उसे अर्थ में समय देना था अर्थ के लिए समय देता था, जितना उसे काम के लिए समय देना पड़ता था वह उतना काम के लिए समय दे, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता था, सबको बराबर क्या किया था, विभज्य भक्त्या, सबको बराबर उन्होंने बांट लिया था, किसी के साथ वह पक्षपात नहीं करता था। इसीलिए दिया है गुणानुरागा, इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण सख्य मीववान, उसके जो ये धर्म अर्थ काम है मित्रता जैसा व्यवहार करते हैं। ये जो तीनों गण हैं उस राजा दुर्योधन को क्या करते हैं, राजा दुर्योधन के पास मित्र जैसा रहते हैं। कभी उसके अर्थ में धर्म जो है विघ्न नहीं डालता, या अर्थ के काम में धर्म क्या विघ्न नहीं डालता, धर्म के काम में अर्थ विघ्न नहीं डालता, काम के काम में कभी धर्म जो है विघ्न नहीं डालता। यही क्या है कि उस त्रिगण न बाधते अस त्रिगण परस्परम, कि जो ये त्रिगण है धर्म अर्थ काम है उस राजा दुर्योधन को कभी भी परेशान, कभी भी उसे बाधा नहीं पहुंचाते हैं। और यह जो तीन गण हैं उसके साथ गुणानुरागा, इसी गुण के कारण मैत्री भाव से उसके पास हमेशा रहते हैं। क्लियर हो गया, यह इसका क्या था, अर्थ था। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। असक्तमाराधय तो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागा दिवसख्यमीयवान न बाधते त्रिगणः परस्परम। तो यह कौन कह रहा है, बनेचर कह रहा है। किससे बतला रहा है, युधिष्ठिर से बतला रहा है। कहाँ पर बतला रहा है, द्वैत वन में एकांत में रहकर बनेचर जो है राजा युधिष्ठिर को यह बातें बतला रहा है। यही क्या है, निगूढ़ता त्वं नयवर्त्म वेद्वेषाम, यही छिपा हुआ रहस्य है। इतना गहरा रहस्य वह कैसे जान पाया, तवानुभावो यम वेदियन्मया निगूढ़तत्वं नयवर्त्म वेद्वेषाम। महाराज ये आपकी ही कृपा है कि हम उसके रहस्य को, छिपे हुए रहस्य को हम जान पाए, क्योंकि जितना अच्छा दुर्योधन को युधिष्ठिर जानता होगा, और जो भीम है सबसे अच्छा गदाशाली है, सबसे अच्छा गदा चलाने वाला है, बनेचर उनके साथ रहते हुए गदा वाले के साथ अर्थात उस भीम के साथ जितना अच्छा अर्जुन धनुर्धारी है, जितना सुंदर शरीर या सुंदरता कैसे
अपने पास रखी जाए। यह सब सीखा कहाँ से? नकुल सहदेव से सीखा। अर्थात कहने का तात्पर्य है महाराज, हम श्रेष्ठ लोगों के साथ रहते रहते सारी बातें आपके माध्यम से हमने सीखी। यही आपका प्रभाव है कि इसी कारण हम उस राजा दुर्योधन को जान पाए। क्व भूपति नाम चरितं क्व जंतवः, यह लाइन आपको पहले पढ़ा दी गई है। कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ बनेचरः, बने चरत इति बनेचरः, कहाँ मुझ जंगली का, मुझ वन में निवास करने वाले बनेचर का चरित्र। कि एक बनेचर एक राजा का चरित्र जानने गया था, एक अबोध, एक बोध दुर्बोध व्यक्ति का चरित्र जानने गया था। महाराज मैं जाना कैसे? क्योंकि तवानुभाव यम वेदी अन्मया, सब यह क्या है महाराज? आपका प्रभाव है। तो इससे एक ज्ञान सीख लीजिए, एक व्यवहार ज्ञान सीख लीजिए। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधि, कि यदि हमें कुछ जीवन में अच्छा करना है तो संगति बदल लो। संगति क्या करो? बदल लो। देखो अपने अगल बगल कि कहीं युधिष्ठिर जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए, कहीं अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी मिल जाए, भीम जैसा गदाशाली मिल जाए। अर्थात अपने क्षेत्र में महारत जिसको हासिल हो। यहाँ गदाशाली का मतलब नहीं कि कोई जो है बलशाली हो उसके साथ जाकर मिल जाए, नहीं। अपने क्षेत्र में जो महारत हासिल रखता हो उसके साथ अपनी संगति बढ़ाओ, उसके साथ अपनी संगति बढ़ाओ। आप संस्कृत के छात्र हो, संस्कृत जानने वाले लोगों के साथ, विद्वानों के साथ संगति रखो। हम इतना आशा करते हैं कि आप उनके सानिध्य में रहेंगे, जरूर आप उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए एक साथ, तो इससे कुछ प्रश्न बनेंगे कि किसको त्रिगण से क्या बोध होता है, या त्रिगण के अंतर्गत का कौन सा वर्ग नहीं आता? त्रिगण के अंतर्गत मोक्ष नहीं आता। प्रश्न बनेंगे। त्रिगण के अंतर्गत आते हैं धर्म, अर्थ, काम आते हैं। और दिया है अस्य से किसका बोध हो रहा है? अस्य से जो है उस राजा दुर्योधन का बोध हो रहा है। और दिया है कि वह समपक्षपातया, अर्थात वह किसके साथ पक्षपात नहीं करता? वह त्रिगण के साथ, अर्थात धर्म, अर्थ, काम के प्रति जो है वह कभी इन तीनों में किसी के साथ भी वह पक्षपात नहीं करता। इस प्रकार से इससे प्रश्न बनेंगे। तो हम आशा करते हैं इस श्लोक का भाव आपके पास पहुंच गया होगा। असक्त माराध है तो दिया है। असक्त का अर्थ होता है कि किसी एक क्षेत्र में या किसी एक में, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, किसी में पूरी आसक्ति नहीं है। जैसे कुछ लोगों की नींद जो है सुबह चाय के साथ खुलती है, चाय ना मिले उनकी नींद न खुले, तो यह क्या है? आसक्ति है। यह क्या है? आसक्ति है। यहाँ दिया असक्त माराध है तो यथा यथम, जितनी आसक्ति होनी चाहिए उस जैसा उचित आसक्ति हो, यह अनुचित आसक्ति थी। यह क्या थी? अनुचित थी। कुछ लोग क्या करते हैं कि वह सुबह 7 बजे उठते हैं, जब सूर्य उग गया तब उठेंगे। यह क्या है? बिस्तरा में पड़े रहेंगे, लेकिन जब 7 बजेगा, सूर्योदय हो जाएगा, तब बिस्तरा छोड़ेंगे। यह क्या है? आसक्ति है। यह क्या है? आसक्ति है। तो यही चीज़ यहाँ दिया, असक्त माराध है तो यथम, माने जिसके प्रति जैसी आसक्ति होनी चाहिए उतनी ही आसक्ति रखता था, ज़्यादा अति आसक्ति नहीं रखता था। तो इससे यह बनने वाले प्रश्न थे। हम आशा करते हैं कि यह श्लोक का भाव आपके पास पहुंच गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कम से कम लोगों तक शेयर करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।